सबों को नमस्कार। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, यानी 12 अगस्त 2024। देखिए क्या है, वैसे तो बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, बहुत सारे पशुओं के लिए भी, बहुत सारे इवेंट्स के लिए, या बहुत सारे लोगों को समर्पित पूरी दुनिया में ऐसे दिन होते हैं। पर ये ख़ास है। ख़ास क्यों है? विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये ख़ास क्यों है? हाथी शुरू से ही, जब से इंसानों का धरती पे पदार्पण हुआ है, तो उससे बहुत साल पहले से, हज़ारों साल पहले से, लाखों साल पहले से एलिफेंट्स यहाँ पे विचर रहे हैं। हाथियों को जंगल के इंजीनियर के तौर पे भी जाना जाता है। होता क्या है, जब हाथियों का एक झुंड, हाथी नॉर्मली समूह में रहते हैं, मादा हाथी हमेशा समूह में रहती हैं बच्चों के साथ, और जो नर हाथी है वो एकल जीवन बिताते हैं। तो होता क्या है कि जब समूह चलता है हाथियों का, तो ये बड़ी बलशाली और भारी भरकम होते ही हैं। तो जंगल के रास्ते में जो भी कमज़ोर वृक्ष या ऐसे वृक्ष हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये हाथी गिराते चलते हैं। उनसे उनको भोजन भी मिलता है, और कई बार मौज मस्ती में भी झूमते हुए चाल से हाथी इनको गिराते चलते हैं। जंगल में उससे सूर्य की किरणें उन पेड़ों के गिर जाने से धरती पर पुनः गिरने लगती हैं, और नए नए किस्मों के जो स्वस्थ पेड़ हैं वो पनपने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बायोडाइवर्सिटी भी वृक्षों के मध्य आने लग जाता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा क्या होता है, नॉर्मली बरसात के समय या गर्मियों में भी जो हाथी होते हैं, ये अपने सूंड से, अपने पैरों से और अपने दंतों से, जो हाथी दांत होते हैं, उनसे भी गड्ढे कर देते हैं, है ना। गड्ढे करने से क्या होता है कि वो पॉट होल्स बन जाते हैं, छोटे बड़े हर तरह के। कई बार तो ये क्या कहते हैं, दो तालाबों या नदियों और कुछ गड्ढों के बीच में भी आने जाने से इनके बरसात के टाइम पे एक रास्ता तैयार हो जाता है। तो जो रास्ता तैयार हो गया, उससे नदियों का पानी उस गड्ढे में या तालाब में चला गया। जो पॉट होल्स बने उनके पैरों से या उनके मूवमेंट से, तो वो भी जल से भर जाते हैं। और बुरे टाइम पे, यानी गर्मियों के समय में या सर्दियों में भी, जब पानी की कमी रहती है जंगलों में, तो दूसरे पशु पंछियों के लिए भी पानी का स्रोत अवेलेबल होता है। आगे हम ये जानते हैं कि हाथी इसके अलावा बहुत सूझबूझ रखते हैं, और उन्हें पता होता है कि जो महत्वपूर्ण खनिज और लवण हैं वो जंगल में कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ की मिट्टी की खुदाई, या वहाँ के जो पठार हैं, पर्वत हैं, उनकी थोड़ी खुदाई करके हाथी लवण और इस तरीके के जो मिनरल्स हैं वो निकाल देते हैं, और अपने इस्तेमाल के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो बाकी पशुओं के लिए भी ये जो लवण है बहुत महत्वपूर्ण है उनके स्वास्थ्य के लिए, वो उनको प्राप्त हो जाता है। देन आजकल जंगल स्कैटर्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े एरिया में लाखों हेक्टेयर में जंगल ही जंगल है। बीच बीच में शहर गांव मिलते ही मिलते हैं। तो हाथियों को पता है कि इंसानों से बच करके सेफली कैसे एक जंगल से दूसरे जंगल में जाया जा सकता है। तो वो ऐसे रास्ते ईजाद करते रहते हैं और नए नए रास्ते बनाते रहते हैं, जिससे जंगल के अन्य जीव भी एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रयाण कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि इससे इंटरब्रीडिंग जो होती है ना, वो बच जाती है, इंटरब्रीडिंग होने से बच जाती है, और एक ही परिवार के बीच में संतान उत्पत्ति बंद हो जाती है, जिससे एक अच्छे जेनेटिक ट्रेट का आपके ये निर्माण होता है हर एक पशु में। हाथियों की इंजीनियरिंग के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं है। हाथी गोबर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, घास बहुत खाते हैं। तो जो गोबर गिरती है उससे जंगल का की उर्वरता बढ़ती है, और नए नए किस्म के पौधे बड़ी तेज़ी से, घास बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जो जंगल में घास के मैदान होते हैं, बारिश के टाइम पे बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं घास उनमें, और कई पशु जैसे हिरण, सांबर, इन सबको बड़े बड़े घास खाने में दिक्कत आती है। ये नहीं खा सकते उनको, ना ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हाथी बड़े घास खा जाते हैं, जिसके बाद जो बचता है वो ज़मीन पे, धरती पे वो छोटे घास रहते हैं, नरम कोमल घास होती हैं। और वो नए जब और भी घास बढ़ते हैं छोटे घासों से, तो कोपलें होती हैं, जो पत्तियां घासों की, वो बड़ी नरम होती हैं। और हिरण के लिए या इस तरह के जो जानवर हैं, जो गौर है जैसे, इन सबों के लिए बहुत अच्छा चारागाह तैयार हो जाता है।
घासों के ट्रिम हो जाने से यानी कट जाने से, खा लेने से हाथियों के, वहाँ से बहुत सारे कीड़े भी जो छिपे हुए रहते हैं अंदर जड़ों में या घासों के अंदर, वो उभर कर बाहर आते हैं, जिनसे चिड़ियों को भोजन मिलता है ना। जो हाथी का गोबर है वो गुबरैले जैसे जो कीड़े हैं, जो धरती के अंदर गोबर के बॉल्स बना करके, हाथी के गोबर के बॉल्स बना करके उनका सेवन करते हैं, उसमें अंडे देते हैं, उसको खाते भी हैं, और जो बच जाता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिससे धरती के अंदर भी उर्वरकता बरकरार रहती है। इसके अलावा हम, ये तो सब था हाथियों के बारे में जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है उनकी। अब हम जानते हैं कि हाथी की व्यक्तित्व के बारे में। हाथी बहुत इमोशनल जीव होते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि अगर कोई हाथी बेसिकली हथनी उसकी मृत्यु हो जाए किसी कारण से, तो जो उसके बच्चे हैं उसको दूसरे हाथी जो है झुंड के, वो पाल कर बड़ा कर देते हैं। कई बार शिकारियों से अगर सामना हो और इंसानों से भी सामना हो जाए, तो हाथी अपने बच्चों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसा लगता है किला नुमा एक बिल्कुल बैरक बना दिया है, और जिसमें बच्चे बीच में सेफ हैं। देन अपने बच्चों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जब भी कभी जंगल जाएं और कोई हथनी अपने बच्चे के साथ विचर रही है, तो उसके नज़दीक जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। आगे हम जानते हैं कि बचपन में भी अगर हाथी के साथ कोई दुर्घटना घटी है ना, तो भी हाथी उसको अपने बुढ़ापे तक ताउम्र याद रखता है, और उससे बचने के लिए भरपूर प्रयास करता है कि ऐसी घटना उसके जीवन में दोबारा ना हो जाए। एक तो ये, दूसरा क्या होता है कि उसके अंदर एक जो है ना, रिवेंज लेने के भी आदत आ जाती है, बन जाती है, और प्रवृत्ति आ जाती है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया गया है ना, जैसे बच्चा है उसकी माँ को मार दिया गया उसके सामने, ऐसा लोग करते हैं हाथी दाँत के लिए, या और अन्य कारणों से भी करते हैं। तो लोगों से, इंसानों से, हाथियों के में बचपन से ही ऐसे बच्चों में नफ़रत आ जाती है। तो ये तो एक स्वभाव, देखिए ये इंसानों में भी होता है। तो हाथी बहुत बुद्धिमान है, इंसानों के बाद शायद व्हेल और ऑर्काज और डॉल्फिन के बाद हाथी सबसे ज़्यादा समझदार हैं। प्रायः ये देखा गया कि अगर किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके शव के पास, और जब तक उसकी हड्डियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, तब तक झुंड के बाकी हाथी वहाँ पे आ कर के अपने सूंड से उसके शरीर को, मृत शरीर को, या उसके बची हड्डियों को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, और बड़ी बहुत ज़्यादा मार्मिक दृश्य होता है ये। ऐसा लगता है कि वो अपने साथी को, है ना, अपने साथी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है, वह इंसानों के अलावा और कहीं नहीं देखी गई है, किसी और जीव में नहीं देखी गई है, ये हाथियों में ही देखी गई, इंसानों के अलावा। तभी हाथियों को हम बुद्धिमत्ता के देवता श्री गणेश के रूप में भी पूजते हैं, मंदिरों में रखते हैं। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, सनातन धर्म में हाथियों का बहुत महत्व है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हाथियों को हम कैसे बचा सकते हैं, उनके आवास को हम कैसे और सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे इंसान और हाथियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम से कम हो सके। एक और कारण है कॉन्फ्लिक्ट का कि नॉर्मली जंगलों से रेल गुजरती है, रेलगाड़ी के गुजरने से पुराने टाइम में रेलगाड़ियों में कोई गति सीमा नहीं दी गई थी, जिसके कारण हाथी की कई बार रेल लाइन पे आकर के कट के मर जाते थे। लेकिन अब सरकार ने, रेल मंत्रालय ने भी ये ऐसा कर दिया है कि हाथी कभी भी रेल हाथी के कॉरिडोर से अगर गुज़र रही है तो उसकी रफ़्तार 20 या 25 से ज़्यादा ना हो। इससे हाथियों का जीवन भी बचता है और रेल भी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो आइए हम प्रण करें कि इस विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे पर हम प्रण लें कि हाथियों के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, और जंगल को नष्ट होने से बचाएंगे, जंगलों में प्रदूषण नहीं करेंगे, हाथियों के प्रति संवेदना रखेंगे। धन्यवाद। आप सभी को वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।